बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वाले नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ शिराज मुग़ल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मैंने एक ऐसे अजीबो गरीब बिल पर बात करनी है जो पहले भी पास हो चुका है, हम जिस परस्ती का बिल। मैं थोड़ी सी आपकी मालूमात में इजाफ़ा करता चलूँ। 2018 में शाहिद हाकान अब्बासी साहब की को जो थोड़ी सी हुकूमत मिली थी, उन्होंने अपने हुकूमत में ही ये बिल पास करवाया और जल्द अज जल्द पास करवाने की ताकीद की थी। हम जिस परस्ती का कानून, मतलब मर्द मर्द से शादी कर सकता है, मैं मुख्तसरन आपको बताऊंगा, औरत औरत से शादी कर सकती है। उसके बाद जब दूसरी हुकूमत आई पीटीआई की, उन्होंने भी इस पर तहकीकन श्री मिजारी साहब ने असम्बली के अंदर खड़े होकर कहा था कि हम ट्रंप को खुश करेंगे, हम जो है इस वक्त पूरा मगरब खुश है। और अफसोस की बात यह है, ये जो बिल पाकिस्तान में पास हुआ है, यूरोप के कुछ ममालिक में पास है, इसके अलावा किसी इस्लामी रियासत ने यह बिल पास नहीं किया। लेकिन बड़ी खुशकिस्मती की शायद ये बात है पाकिस्तान के लिए, हमारे असम्बली के अंदर बैठे हुए लोग इस पे खुशियां मना रहे हैं और जश्न मना रहे हैं कि बेटी बेटी से शादी कर सकती है और मर्द मर्द से शादी कर सकता है। और कुछ टाइम पहले, तकरीबन 2001 से पहले, जब अरब की सरजमीन पर इसी तरह के बिल की बात चली थी, जो बरतानिया की बादशाह ने इस बिल के बारे में आवाज़ उठाने की बात की थी, उस वक़्त अगर पाकिस्तान के अंदर या दूसरे मुसलमानों की जो इस्लामी रियासती थी, वो लोग अगर इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते तो ये बिल वहीं पर रुक जाता, जो उस वक़्त अरब की असम्बली के अंदर ये बिल पेश किया गया था। तो वहाँ पर नहीं रुक सका, हालांकि अरब के अंदर ये बिल पास नहीं हुआ, लेकिन वहाँ से आवाज़ उठाई थी ताकि मुसलमान इस बिल को देखें और आहिस्ता से जाके मुसलमानों की रियासतों में ये बिल पास करवाना था। और इस वक्त जो हमारे हुक्मरान, हमारे जो असम्बली के अंदर बैठे हुए MNA और MPA, इस बिल पे वो खुशियां मना रहे हैं। हालांकि इस बिल पे तो उनको रोना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर उन्हीं की बेटियां, उन्हीं के बेटे बेटे से शादियां कर रहे होंगे और बेटियां बेटी से शादी कर रही होंगी। बाद के रोने से बेहतर यह है कि आज हमारे जो इस्लामी मुल्क है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे जो मुल्क बना, उस मुल्क के अंदर आज कौम लूत की तरह का बिल पास कर दिया गया। हालांकि जो कौम लूत जो काम करती थी, उस पर कोई कानून नहीं था, वो अपनी तरफ से करते थे। लेकिन तारीख इस चीज़ की गवाह है, कभी किसी मुल्क के अंदर इस तरह के कानून पास नहीं हुए। यूरोप के कुछ ममालिक ऐसे हैं जहां पर ये वाले बिल पास हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान हमारे करीब में पड़ोसी मुल्क है, उसमें ये बिल पास नहीं है, हालांकि वो सेकुलर मुल्क है। इसके अलावा चीन जो है वो सेकुलर मुल्क है, उसके अंदर बेहयाई दबा के होती है, उसके अंदर जो है 50 लाख जो औरतें सिर्फ गलत कामों से कमाई करती हैं। इसके अलावा अब हम अरबियों को बुरा कहते हैं, और अरब के अंदर भी इस तरह का बिल पास नहीं है जो बिल पाकिस्तान के अंदर पास कर दिया गया है। तो फिर हम ये कहते हैं, रोते हैं, फिर रो रो के ये कहते हैं या अल्लाह हमारे ऊपर अजाब आ गया, हमारे ऊपर जलजले आ गए, हमारे ऊपर सैलाब का पानी छोड़ दिया गया। फिर हम हिंदुस्तान वालों को बुरा कहते हैं। हालांकि अगर हम अपने गिरबानों में जानकर देखें, बिलखुसूस हमारे हुक्मरान, अवाम को भी देखना चाहिए, क्योंकि जब तक अवाम के अमाल दुरुस्त नहीं है, जब तक हमारे अमाल दुरुस्त नहीं है, तो उस वक़्त तक हमारे हुक्मरान भी दुरुस्त नहीं आ सकते। मैंने पिछली एक दफ़ा वीडियो बनाई थी जिसपे मैंने आपको पैगाम दिया था, जब तक हम मुसलमान मिल के तौबा नहीं करेंगे, इस्तग़फ़ार नहीं करेंगे, तो ये सैलाब ना रुकेंगे, ना ये ज़लज़ले रुकेंगे। और ऊपर से अभी हुक्मरानों ने एक नया ब्लंडर छोड़ दिया, जिसकी वजह से हमारी पूरी कौम तबाह होगी, इसकी वजह से पूरी की पूरी बस्तियां तबाह होगी, इसकी वजह से मैं समझता हूँ पूरी रियासत तबाह होगी। ना हुक्मरानों के बच्चे बचेंगे, ना आम लोगों के बच्चे बचेंगे। आने वाले वक्त के अंदर आप देख सकते हैं, 10-15 साल के बाद देखें, इस वक्त जो कानून इन्होंने पास किया है, लड़कियां लड़कियों से शादियां कर रही होंगी। इस कानून को पास करने के बाद तकरीबन 20 या 50 हज़ार लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिन्स भी तब्दील करवा ली है, जो कहते हैं कि हम मर्द हैं। हालांकि वो कुछ लड़कियां हैं जिन्होंने अपने आप को मर्द डिक्लेयर कर दिया, और कुछ मर्द ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को लड़कियां डिक्लेयर कर दिया। तो आखिर में मुख्तसरन ये बताऊंगा, अजाब आते रहेंगे उस वक़्त तक, ये सैलाब आते रहेंगे उस वक़्त तक, ये ज़लज़ले, ये तूफ़ान उस वक़्त तक आते रहेंगे जब तक हम अल्लाह की बारगाह में तौबा ना कर लें। और बिलखुसूस इस वक़्त जो बिल पास किया है, इसमें पूरी कौम फिर गुनाहगार होगी जब तक मिल के इस पर आवाज़ नहीं उठाएगी। तो मुसलमानों, दूसरे मुसलमानों तक इस बिल के हवाले से जो मैंने आपको बताया ज़रूर पहुँचाओ,
और मुसलमानों को चाहिए इस पर ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें कि आया कि ये बिल क्यों पास किया और क्यों मुसलमानों को ख़राब करने की कोशिशें कर रहे हैं। इसके पीछे जो यहूदी लॉबी काम कर रही है, जो NGOs काम कर रही हैं, उसको भी ताकि सरेआम किया जाए।